जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। कार्तिक मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर हमेशा ही बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 30वां अध्याय। तो आइए कथा सुनते हुए हम सबकी प्यारी दुलारी श्रीमती राधा रानी जी का, ब्रज की माँ रानी का ध्यान कर लीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मती में जा पहुंचा, जिसकी चहारदीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच गान, दान और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह 1 मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई, उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुंह पर छींटे देना आरंभ किया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे संयमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर्म किए थे, वे सब उन्होंने यमराज को बताए। तब चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, हे प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले दुष्ट को मुद्गरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभीपाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुद्गरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभीपाक में तेल के खोलने का खल खल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह जो ही कुंभीपाक में गिरा, त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यम ने कहा, आह, यह कैसी बात है। इतने में ही देवर्षि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां आए। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले,
हे सूर्य नंदन, यह नरक भोगने के योग्य नहीं है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः उन सब के पुण्यांश का भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है। अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु पूर्णतया नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में न पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ही 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आप सुनेंगे भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। सत्य व्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्मा यतद ददाम्य अर्घ्य माजन्म ब्रह्मचारिणे। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। इस मंत्र को पढ़कर सव्य भाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करें। कर्पूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प एवं गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाता रहे। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहा विशिष्ट षड-अक्षर ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दें। इसके बाद साय संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पूर्ववत मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करें। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन को लगावें। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार का परित्याग करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल, फूल एवं हविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। अब आप सुनेंगे भीष्म पंचक व्रत की कथा।
एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोकों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज, धर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान, धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे पंचभिक्षु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया
कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुबह सुबह तेरे पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आबा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, यह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पच भिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। अब आप सुनेंगे शालिग्राम जी का भजन। कहाँ बैठी तुलसा रानी, कहाँ बैठे राम, कहाँ बैठे रे मेरे शालिग्राम। बोलो री सखी सब राम ही राम। गमले बैठी तुलसा रानी, मंदिर बैठे राम। गमले बैठी तुलसा रानी, मंदिर बैठे राम।
छोटी सी गुफा में मेरे सालीग्राम, बोलो री सखी सब राम ही राम। क्या पहने तुलसा रानी क्या पहने राम, क्या पहने री मेरे सालीग्राम, क्या पहने री मेरे सालीग्राम, बोलो री सखी सब राम ही राम। लहंगा पहने तुलसा रानी पीताम्बर पहने राम, लहंगा पहने तुलसा रानी पीताम्बर पहने राम। छोटा सा जबलिया मेरे सालीग्राम, छोटा सा जबलिया मेरे सालीग्राम, बोलो री सखी सब राम ही राम। क्या ओढ़े तुलसा रानी क्या ओढ़े राम, क्या ओढ़े री मेरे सालीग्राम, क्या ओढ़े री मेरे सालीग्राम, बोलो री सखी सब राम ही राम, बोलो री सखी सब राम ही राम। शाल ओढ़े तुलसा रानी दुशाला ओढ़े राम, शाल ओढ़े तुलसा रानी दुशाला ओढ़े राम। काली सी कमलिया मेरे सालीग्राम, बोलो री सखी सब राम ही राम। क्या खावे तुलसा रानी क्या खावे राम, क्या खावे री मेरे सालीग्राम, क्या खावे री मेरे सालीग्राम, बोलो री सखी सब राम ही राम। लड्डू खावे तुलसा रानी पेड़े खावे राम, लड्डू खावे तुलसा रानी पेड़े खावे राम। माखन मिश्री खावे मेरे सालीग्राम, माखन मिश्री खावे मेरे सालीग्राम, बोलो री सखी सब राम ही राम। क्या पीवे तुलसा रानी क्या पीवे राम, क्या पीवे री मेरे सालीग्राम, क्या पीवे री मेरे सालीग्राम, बोलो री सखी सब राम ही राम। जल पीवे तुलसा रानी झारा पीवे राम, जल पीवे तुलसा रानी झारा पीवे राम। दूध बताशा मेरे सालीग्राम, दूध बताशा मेरे सालीग्राम, बोलो री सखी सब राम ही राम, बोलो री सखी सब राम ही राम। बोलिए तुलसी मैया की जय, सालीग्राम भगवान की जय। अब आप सुनेंगे लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदरी तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदरी पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदरी निकली। तब नारद जी बोले कि मुंदरी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़ेंगी तो तेरा पुण्य
कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिना हाथ नाड़ा बांधे तो सब का फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तुलसा जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ महीने में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा। मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कितने जप तप किया रानी तुलसा, जो सालग्राम हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 12 बरस जिजी कार्तिक नहाई, सालग्राम हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, सबको ज्ञान सिखावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर में गावे, खीर खांड के भोजन पावे, नमो नमो। जो कोई तुलसा को सांझ को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। काहे का दीपक काहे की बाती, काहे का घी जले दिन राती, नमो नमो। माटी का दीपक निर्मल बाती, गाय का घी जले दिन राती, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कन्या गावे घर वर पावे, तरुणी पुत्र खिलावे महारानी, नमो नमो। बुढ़िया गावे गंगा यमुना नहावे, स्वर्ग पाल की जावे महारानी, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा के लाड लडावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। श्री कृष्ण जी की प्यारी नमो नमो। बोले तुलसा महारानी की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।